दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खुड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से 10 दिवसीय गणेशोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। आइए आपको अब रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पथदर्शक सुविचार माला के साथ। पथदर्शक सुविचार माला जीने की राह के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। सर्वप्रथम नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। तो दर्शकों अभी आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां। अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे खबरें विस्तार से। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बुधवार की रात पुलिस ने शहर में फिर वही किया जो काम पुलिस का नहीं है। पुलिस का काम है शहर में शांति कायम रखना, लेकिन पुलिस चिंगारी को हवा देने का ही काम कर रही है। विवादों को सुलझाने की जगह विवादों को बढ़ाने पर क्यों पुलिस का जोर है पता नहीं। शायद पुलिस शहर का माहौल बिगाड़ना चाहती है। बुधवार की रात अगर सिटी न्यूज सतर्क न रहता तो आज आपको अपने घर में गणेश स्थापना करने में कठिनाई जाती। श्री मूर्ति बेचने वाले विक्रेता ही जब मूर्ति बिक्री बंद रखते तो शहर का माहौल भी बिगड़ सकता था, लेकिन गनीमत रही और बापा का आशीष कायम है कि विघ्नहर्ता के स्थापना में किसी तरह का विघ्न आने से टल गया। रात आप घर गए, किसी ने श्री मूर्ति रात को ही खरीद ली तो बचे आज सुबह सुबह बाजार गए। अभी भी बदस्तूर नागरिक बाजार में श्री मूर्तियां लेने पहुंच रहे हैं। जिससे हुआ क्या था यह अधिकांश को तो पता ही नहीं है। दरअसल रात 1:30 बजे से 3:15 बजे तक के समय काल में घटनाक्रम ही कुछ इस कदर बदला कि सब कुछ अचानक ही हो गया। शहर के नेहरू मैदान में श्री मूर्ति बिक्री का मार्केट सजा है। यह मार्केट बुधवार की रात खुला था क्योंकि गुरुवार को श्री स्थापना होनी है। और जिस वारदात की हम बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत श्री मूर्ति के भावताओं को लेकर शुरू हुई। फरियादी के बताए अनुसार 4 सिंधी युवक रात 1:30 बजे उनकी दुकान पर आए और मूर्ति के भाव को लेकर विवाद करने लगे। विवाद बढ़ा और उन 4 युवकों ने मूर्ति विक्रेता के सिर पर मूर्ति दे मारी। श्री मूर्ति से उस दुकानदार का सिर फूट गया। उतने में वह 4 युवक भाग गए। मुलं जेवण करत होते, काहीच केलं नाही। तिथून 4 सिंधी मुलं आलेली आहे आणि ते काय मूर्ती कमी भावात त्यांना मागत होती। त्यांनी मूर्ती वगैरे काही दिली नाही। एकदम त्या मुलांनी मूर्ती खुर्ची वगैरे घेतली, त्याच्या डोक्यावर आपटली। त्याच्यानंतर तो ओरडला, हे लोक धावत आले आणि त्यांनी मूर्ती घेतली आणि त्याच्या चांगल्या डोक्यावर मारली। मूर्तीनेच मारला आणि त्याने गणपतीची विटंबना केलेली आहे। उद्या गणेश चतुर्थी आहे। गणेश चतुर्थी असताना आजच्या दिवसाला त्यांनी गणेश चतुर्थीच्या दिवशी त्यांनी मूर्ती फोडलेली आहे। आणि सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा साहेब, तुम्ही हे दुकानातल्या मूर्त्या पहा, त्या मुलाला लोट लाट करून त्याच्या मूर्त्यांचा हे पहा विटंबना आहे, मूर्त्यांची विटंबना आहे। उद्या एकही मूर्तिकार इथे दुकान उघडणार नाही आहे, मूर्ती विकल्या जाणार नाही आहे जोपर्यंत त्यांना अटक होत नाही तोपर्यंत। जिसके बाद वहीं से आवाज की दूरी पर स्थित कोतवाली पुलिस थाने में मूर्तिकार घटना की शिकायत देने पहुंच गए। पुलिस नेहरू मैदान पर आई और दुकानदारों पर ही रोक डाला गया। पुलिस वाले आले, त्यांनी म्हटलं रस्त्यावर कसं आलं म्हणजे हे कार्य
माहित कसं झालं असतं कोणी हे काय केलं म्हणून? तुला काय करायचं? तू तुझी दुकान ती आहे ना, हा सांगेल ना, तक्रारदार आहे ना. मग एकट्यालाच पकडून बोलून राहिले सर तुम्ही. तोच त्यानंच टाकलं, त्यानं कबूल केलं ना. याचं पण नाव लिहा. चल नाव सांग तुझं. तुम्ही म्हणजे संगनमतानं काम वाढवताय काय? सर काम वाढवत नाहीये. काय सांगताय? हे काय सांगताय? काम आधी वाढले. हे काय सांगताय? ऍक्च्युली हे काय सांगताय? तुमच्या माणसांनी सांगितलं. हे काय सांगताय? सांगितलं हे काय सांगताय? नव्हतं टाकायचं ना. वाद घालू नका. हे काय सांगताय ते ऐका. चालत नाहीये. हे काय सांगताय ते ऐका ना. वाद घालायचा वाद प्रश्न नाही आहे घालायचा सर. प्रश्नच नाहीये सर. तुम्ही बाई समाजाचं बोलू नका. बोलू नको, एक तर बोलणार नाहीये. तुम्ही काम वाढवलेलं आहे काम किंवा नाही यानं काम वाढ- वाढवलेलं आम्हाला आहे. कामं वाढीची गरज मग तुम्ही नाहीये, इकडे सर. कसं काय येत आहे? तुमचं कसं दुकान काय तिकडे आहे ना. म्हणजे? भाचा आहे तो माझा, कसं काय येणार नाहीये? हे फेकायला भाचा आहे का? फेकलेलं नाहीये आम्ही. काय हे? आधी हे असंच होतं. कोणी सांगितलं असं होतं? असं होतं तुमच्या सोबत होते सर इथं. त्यांनी उचलून ठेवलं ना. त्यांनी नाही उचलून ठेवलं, त्यांना उचलून अरे त्यांनी उचलून म्हणजे ते आल्यावर उचलून ठेवलं ना. हे कोण टाकलं इथं? मग कोणी टाकलं म्हणजे? रात को मोकाई वारदात पर पहुंचे कोतवाली थाने के पुलिस अधिकारी का रवैया तो देखो। हमलावर युवकों की कोई खबर लेना छोड़, क्या हुआ कैसे हुआ ये पूछना छोड़, दुकानदारों की सांत्वना करना छोड़, पुलिस ने उल्टा श्री मूर्ति विक्रेताओं को ही डांट फटकार लगाई। कोण टाकलं? पंचनामा झालाय का हे सर? नाही, मला नाही. एवढं मला असं सांगायचं. सांगा. मला एवढं हे सांगायचं. टाकलं कोणी नंतर? जे कोणी टाकलं कोणी ते टाकलं? समाजात- कोणी समाजातच टाकलं? कोणी? टाकलं ना. कोण मला- टाकणारं कोण आहे? हे बघा आज त्या मुलाला इतकी ते मारहाण मला असं करायची ते का नाही? बाकीचं सांगा. पुलिस के गैर जिम्मेदाराना और विवाद को हवा देने वाले रवैये पर नाराज मूर्ति विक्रेताओं ने सिटी न्यूज से मदद मांगी, न्याय की गुहार लगाई। तो अत्याचार झालेला आहे. या मुलाला दाबून म्हणजे एकदम अरे रवीनं दाबून छाती काढून बाहेर त्याला दाबून राहिले. पंचनामा केला तर त्यांनी देऊन त्यांच्या द्यायला अशा पाहिजे. आवाजाखाली आम्ही काय बोलणार आहे? आम्ही तर दबूनच राहणार आहे ना शेवटी. मूर्ति उठायला सांगून दमदाटी केली येते या ठिकाणी. 1:30 बजे आहे वो 1:30 बजे यहाँ पे. अरे उन्होंने वो खड़ी वाली मूर्ति ये मुद्दा घटना 1:30 वाजता घडते आणि पंचनामा 4 वाजता होतो. ती आमची दमदाटी करून भी कोशिश कर रहे हो साहेब. तो ते केस दाबायचीच कोशिश करून राहिले आणि ते म्हणजे याचा अर्थ त्यांना पहिलेच फोन केलेला आहे. केलेलं नाहीये की इथे किती मूर्त्या फुटल्या आहेत, किती खुर्च्या फोडल्या आहेत, काय काय मारहाण केली, हे सगळं एका पंचनाम्यामध्ये त्यांनी लिहून ठेवायला पाहिजे होतं. हे असं काहीच लिहिलेलं नाही आहे लोकांनी. हे खुर्च्या फेकफाक केले हे इकडे पाहून. गरीब लोकांवर तेच येऊन इथे आरडा ओरड करून कुर्सी तोडून दिली काही. लोकांनी नाही तोडलेला आहे. पुलिस के रवैये से नाराज मूर्तिकारों ने श्री मूर्ति बिक्री बंद का ऐलान कर दिया, क्योंकि रात 1:30 बजे 4 हमलावर मूर्ति विक्रेता पर उसी के दुकान में रखी मूर्ति से प्रहार कर जाते हैं और भाग जाते हैं, जिसके बाद पुलिस दुकानदारों को सुरक्षा का विश्वास दिलाने के बजाय उन्हें डरा धमकाती है, वर्दी का रौब झाड़ती है। यहाँ तक कि मध्यस्थी करने वालों के प्रति भी पुलिस का रवैया ठीक नहीं था। आणि तुमच्या समोर मोबाईल खाली करा जरा. आपलं नाव काय? यांचं पण नाव लिहून घ्या. आपलं नाव मी चंदू सोजतिया. चंदू सोजादिया. याला विचारा हे कोणी फेकलं. पुलिस ने मोकाई वारदात पर श्री मूर्ति विक्रेताओं के बुलावे पर मौजूद सिटी न्यूज चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया इनकी सफल मध्यस्थता भी रास नहीं आ रही थी। लेकिन साल भर जो मूर्तिकार इस उत्सव की प्रतीक्षा करते हैं, साल भर श्री मूर्तियां बनाते हैं, और जब इन मूर्तियों के बिक्री का समय, ऐसे में पुलिस का असहकार, ऐसे में बेचारे मूर्तिकार पर तो आफत ही है। और उत्सव को लगने वाली श्री मूर्ति ना बिके तो नागरिक अपने घरों में बापा की स्थापना कैसे करेंगे? बड़ा विवाद ही शहर में पैदा हो जाता। लेकिन श्री मूर्ति विक्रेताओं ने चंदू सोजतिया इनकी बात मानी और बिक्री बंद की घोषणा पीछे ले ली। इसलिए आज शहरवासी अपने पसंद की श्री मूर्तियां खरीद रहे हैं। तुम्ही तुमच्या नुकसान कशाला बरोबर करता? आहे ना. हे काय त्यांनी चुकी केली, तुम्ही का चुकी करता? आपला धंदा आहे, व्यवहार आहे आपला, ते नाही करायचा. पण आम्ही धंद्यावाले लोक असं कोणी धोसा मारून कोणी काही करून अत्याचार झालेला आहे. या मुलाला दाबून म्हणजे एकदम अरे रवीनं दाबून छाती काढून बाहेर त्याला दाबून राहिले. पंचनामा केला तर त्यांनी देऊन त्यांच्या द्यायला अशा पाहिजे. आवाजाखाली आम्ही काय बोलणार आहे? आम्ही तर दबूनच राहणार आहे ना शेवटी. पुलिस की मंशा आखिर है क्या, ये भी इस वक्त पूछना जरूरी हो गया है, क्योंकि पुलिस का रवैया उत्सव में विघ्न डालने वाला ही है। पहले दहीहांडी में पुलिस ने खलल डाला, बाद में गणेशोत्सव मंडलों पर पाबंदियों का कड़ा घेरा बना दिया। शहर में कुछ घटता है तो उस पर काबू पाने की जगह विवाद को हवा देने का काम पुलिस महकमा कर रहा है। अरे त्याची तक्रार तो देईल ना. त्याच्यावर काय कारवाई व्हायची ते होईल. तुला कोण सांगितलं हा उपद्व्याप रस्त्यात टाकायचा?
लगता है कि पुलिस नहीं चाहती कि शहरवासी अपने उत्सव मनाएं। गुरुवार से इस वर्ष के 10 दिवसीय गणेशोत्सव की धूम शुरू हो गई। गणेशोत्सव का पहला दिन बाप्पा के स्थापना के ही नाम रहा। उधर बाप्पा के आगमन के साथ बारिश का भी आगमन हुआ। गणेश चतुर्थी पर चारों ओर जलधाराएं बरसी, जिससे भक्तों का उत्साह द्विगुणित हो गया था। अब आगामी दिन गणेशोत्सव के धूम के ही है। गुरुवार से इस वर्ष के 10 दिवसीय गणेशोत्सव की शुरुआत हुई। गणेशोत्सव का पहला दिन बाप्पा को श्रद्धा भाव से स्थापित करने का था, जिसकी तैयारी विगत कई दिनों से गणेश भक्तों ने कर रखी थी। नागरिकों ने गुरुवार को श्री मूर्तियां खरीदने भारी गर्दी की। नागरिक अपने अपने पसंद की श्री मूर्तियां पूरे श्रद्धा भाव से अपने घर ले जाते दिखे। विभिन्न पंडालों में विराजित होने वाली श्री मूर्तियां भी बाजे गाजे के साथ ले जाई गई। पूरे दिन भर बाप्पा का ही जयघोष शहर में सुनाई पड़ रहा था। अब पूरे शहर में 10 दिन तक बाप्पा के आरती की गूंज सुनाई देंगी, जिसकी शुरुआत गुरुवार के श्री स्थापना से हो गई है। बाप्पा के आगमन का मुहूर्त बारिश ने भी सटीक साधा। गुरुवार की सुबह से ही चारों ओर जलधाराएं बरसना शुरू हुई, जिसका गणेश भक्तों और किसानों ने दिल खोलकर स्वागत किया। इस वर्ष के बारिश का यह अंतिम पखवाड़ा चल रहा है। ऐसे में किसान बेसब्री से बारिश की राह ताक रहा था। वह प्रतीक्षा भी बाप्पा ने पूरी कर दी। हमारे दर्शकों को बता दें कि इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर नक्षत्रों का कुछ ऐसा संयोग बना कि जिसमें विघ्नहर्ता की विधिवत पूजा अर्चना से वंचित फल प्राप्त होगा और जीवन में गतिशीलता आएगी। इस गुरुवार को राहु प्रधान स्वाति नक्षत्र में स्थिर योग और सूर्य का सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करना विशेष फलदायी होता है। किसानों के फसलों पर आए विघ्न को हरने बाप्पा खुद आए और साथ में बारिश की दवा भी ले आए, जिससे किसान और गणेश भक्त उत्साहित है। अब आगामी 10 दिन तक शहर और जिले भर में गणेशोत्सव की ही धूम रहेगी। आप सभी को गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रामीण पुलिस ने पहली बार तड़ीपारी की कार्रवाई की। 4 शातिर चोरों के टोली को पुलिस ने पूरे अमरावती संभाग से 2 साल के लिए तड़ीपार कर दिया। तड़ीपार चारों शातिर चोरों ने अब तक कईयों साहसी आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है, ऐसा पुलिस ने बताया। अमरावती जिले में अनगिनत साहसी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों की 2 साल के लिए पूरे संभाग से तड़ीपारी हुई है। ग्रामीण पुलिस ने अपने पहले तड़ीपार कार्रवाई की जानकारी देते बताया कि सुनील गजानन पोटभरे, देवानंदन नामदेव प्रभे, पंकज जगदेव प्रभे, देवानंद दादाराव प्रभे, इन 4 आरोपियों ने अपनी टोली बनाकर अब तक कईयों साहसी वारदातों को अंजाम दिया है। इन आरोपियों की करतूतें इतनी बढ़ गई है कि अब जिले भर के किसानों की फसल, नागरिकों की मालमत्ता और सबके जान की जोखिम है। इसलिए पुलिस ने इन 4 को 2 साल के लिए अमरावती, अकोला, वाशिम, वर्धा आदि जिलों से तडीपार कर दिया है। अमरावती ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये गेल्या काही दिवसापासून टोळ्यांनी गुन्हे करण्याची प्रवृत्ती वाढली होती की 4-5 लोक मिळून गुन्हेगारी करायचा। तशीच दर्यापूर
आसेगाव चांदूर बाजार विभागात एक टोळी होती की जे शेतकऱ्यांचे धान्य वगैरे चोरी करायचे. तर त्यासाठी त्यांच्यावर गुन्हे नोंद होते. त्याप्रमाणे आम्ही त्यांचा अभिलेख तपासून आमचे माननीय पोलीस अधीक्षक लक्ष्मी गौतम सर यांनी त्यांना टोळी या सदराखाली महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 55 या अन्वये तडीपारी करता प्रस्ताव आम्हाला हे करण्यास सांगितलं. त्याप्रमाणे आम्ही त्याची कारवाई करून काल SP सरांनी त्या 2 वर्षाकरता या अमरावती ग्रामीण, शहर, वर्धा, वाशिम, अकोला या जिल्ह्यातून 2 वर्षासाठी त्यांना तडीपार केलेला आहे. तर अशी ही कारवाई अमरावती ग्रामीण जिल्ह्यातील प्रथमच आहे. यापूर्वी अशी कारवाई झालेली नाही. तर आमच्या पोलीस अधीक्षक साहेबांनी स्वतः विशेष लक्ष देऊन आमच्याकडून ही कारवाई करून घेतली. आणखीन एक टोळी आहे की त्याची आम्ही लवकरच त्या मागोवा घेऊन लवकरात लवकर आम्ही असे टोळ्या हद्दपार करू. धन्यवाद. दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे. ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें. बने रहिए सिटी न्यूज के साथ. ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं. ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है. आइए अब आपको रूबरू कराते हैं कुछ अन्य खबरों से. शहर के महाजनपुरा से विगत रात कोल्हापुर गेट पुलिस ने विठ्ठल लक्ष्मण माहुरे नामक आरोपी की गिरफ्तारी की. विठ्ठल माहुरे 2 साल के लिए शहर से तड़ीपार किया गया है. तड़ीपार होने के बावजूद वह शहर में ही होने की खबर पर पुलिस की दस्ते ने उसे धर दबोचा. आगे की जांच निपटाई जा रही है. इंडिया की लीडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अमरावती ब्रांच मई 2015 से लोकार्पित है. इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला कंपनी के ब्रांच मैनेजर नरेश किरपाने और किरण कुमार ने. शहर के रुक्मिणी नगर में इंडिया शेल्टर फाइनेंस कंपनी की सेवा शुरू हुई है. विगत मई माह से ISFC ने अमरावती में अपनी सेवा शुरू की है. घर बांधने, घर की दुरुस्ती करने या नया घर खरीदने के लिए होम लोन देने इंडिया शेल्टर फाइनेंस कंपनी कटिबद्ध है. आसान किस्तों पर और आसान कागजी प्रक्रिया से आवेदन से 10 दिनों में ISFC का होम लोन पास हो जाता है. आदि जानकारियां इंडिया शेल्टर फाइनेंस लिमिटेड अमरावती के ब्रांच मैनेजर नरेश किरपाने और क्रेडिट मैनेजर किरण कुमार ने साझा की. हमने इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की शुरुआत मई 2015 से की है. हम मध्यम वर्गीय परिवार को लोन उपलब्ध करवाते हैं घर बनाने के लिए, घर की मरम्मत करने के लिए और नया घर खरीदने के लिए. 3 लाख से 20 लाख तक का हम लोग लोन उपलब्ध करवाते हैं. आय के दस्तावेज न होने पर भी हम लोग वो लोन उपलब्ध करवाते हैं. आसान कागजी कार्रवाई, आसान मासिक किस्तों पर लोन हम दिया जाता है. हमारे यहाँ कोई भी DSA या फिर एजेंट नहीं है. आपको अगर किसी भी लोन की आवश्यकता हो तो आप हमारे ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं. हमारा ब्रांच का पता है दुकान नंबर 2, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रुक्मिणी नगर, अमरावती. हमें टोल फ्री नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं. हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-2081-777. पूरे भारतवर्ष हमारे 12,000 से भी ज्यादा संतुष्ट ग्राहक है. हमें आपका इंतजार है. इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सबके लिए घर का लोन. हम इंडिया शेल्टर के समस्त कर्मचारी आपको पूरी ईमानदारी और आदर के साथ घर का लोन देने के लिए तत्पर हैं. सबके लिए घर. शुक्रवार को कोई भी मुस्लिम धर्मी अपने अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजे, ना ही दुकानें खोले. यह अपील मुस्लिम संगठनों ने की है. एक दिन की हड़ताल कुर्बानी के हक में मुस्लिम धर्म बांधव करने जा रहे हैं. बकरी ईद को कुर्बानी की इजाजत मिले, इस मांग पर यह हड़ताल हो रही है. न्यूज बुलेटिन में आप नजर डालेंगे आज के कार्टून कोना पर. देखेंगे कि आज हमारे व्यंग्य चित्रकारों ने किस वस्तुस्थिति पर व्यंग्यबाण चलाए हैं. आइए अब करते हैं मौसम समीक्षा. देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल.
गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रखा गया। बात करें शुक्रवार की तो शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो दर्शकों, अब तक के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब देंगे बुलेटिन को विराम। बुलेटिन को विराम देने से पहले नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज चैनल कार्यालय, मातोश्री आर्केड, मोर्शी रोड, अमरावती। हमारी वेबसाइट है www.citynews.net.in। कुछ और ताजा खबरों को लेकर जल्द हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए सिटी न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।